एक दफा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम वालैहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। तो दोस्तों, आपकी ये बस्ती बहुत ही खुशनसीब है जिस बस्ती में धर्म के प्रति मिलाद मुस्तफा का इहतिमाम है। और आपने ये सुना है कि जहां पर जिक्र रसूल होता है वहां पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। कितनी अच्छी सआदत और फख्र की बात है। गुरु वंदना के एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का मंत्र मूलम व्याकम अक्षु मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु भू महेश्वर गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरु नामा। ये कौन कह रहा है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता? उन्होंने क्या कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का, यानी जब तुम भक्ति करो, जब तुम तपस्या करो तो तुम्हारा ध्यान उन्हीं के ध्यान में होनी चाहिए जिसके नाम का तुम अभियान कर रहे हो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये गुरु वंदना का ये मंत्र है। अब हदीस जिब्रील के अंदर ये बात है, यह हदीस जिब्रील के अंदर ये बात है, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका ने हम सबों के मुस्तफा ने इरशाद फरमाया। हदीस जिब्रील के अंदर ये बात है कि जब तुम इबादत करो, जब तुम इबादत करो तो ख्याल ये रखो कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर तेरे अंदर इतनी ताकत न हो, इतनी वुसअत न हो, तो याद रखो कि जिसकी इबादत तुम कर रहे हो वो खुदा तुम्हें देख रहा है। थोड़ा सा आप लोग भी बोलिए ना भाई, है नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। संस्कृत ये है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पितम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरु नमः। वो प्रत्येक जगह व्याप्त है, मौजूद है, चाहे जलचर हो, थलचर हो, आकाश हो, पाताल हो, कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। है नहीं? थोड़ा सा इस एरिया से दाद आप लोग बिल्कुल बौक बता है क्या? अगर कहीं पर कोई बात अच्छी है तो वहाँ पर दाद दीजिए ताकि बोलने वाले का आत्मा विश्वास वो जिंदा रहे। मैयत में नहीं ना बैठे हुए हैं जो मातम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलिए सब मिल करके, बोलिए सुभान अल्लाह। एकदम मोहब्बत के दुरूद शरीफ पढ़िए, पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक दफा खुलूस से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं बात अर्ज करने जा रहा हूँ, है नहीं? देखिए, मैं नहीं चाहता कि हम खिस्सा पिहानी कहे, है नहीं, हंसाए खिलाए, हम इसके कायल नहीं है। आपने महफिल सजा है सरकार की जिंदगी को सुनने के लिए, क्या मुमताज भाई? यही बात है ना। अब इसमें हम दुनिया की बात करें, हंसाए खिलाए, तो ये शोभा देगा? अब आप लोग नहीं बोल रहे हैं, जब मुंह में अभाव बनाना पकड़ ले तोरा सबके, है नहीं? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं? आपसे कोई पूछ दे, इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, कोई आपसे प्रश्न कर दे कि ये दुनिया कैसे बनी, तो क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब ये देना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कायनात को बनाना चाहा, जब इस पृथ्वी को, संसार को जब रचयिता ने रचना चाहा, तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने नूर से नबी के नूर और नबी के नूर से कायनात को पैदा किया, है नहीं? अल्लाह ताला जब इस दुनिया को बनाना चाहा तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट अपने नूर से, नबी के नूर
اور نبی کے نور سے پورے پرتھوی یعنی پورے संसार کو پیدا کیا۔ علامہ اسماعیل حق کے اپنے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں سمر رسول نورا لأن اول اظہر الحق بنور قدرت من ظلمت العدم کانا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کا نام نور رکھا اس لیے کہ اپنے نور قدرت سے سب سے پہلے جس کا ظہور فرمایا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، وہ میرے رسول کا نور ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اب اس سے حقیقت کا انکشاف یہ ہوتا ہے کہ چاند کا وجود بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے ہے، سورج کا وجود بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے ہے، شمس و قمر بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ پہلے ہے، بہروں پر بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ پہلے ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے ارے پانی میں ڈنڈا مار کر کے راستہ ہموار کر دے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، آگ میں کود جائے اور آگ کو بلے گلزار بنا دے اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، انگلی ڈال کر کے پانی میں جو چشمہ جاری کر دے اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل پاک، محفل پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے ملت کے نوجوانوں کا آپ خوش نصیب ہیں، ہلکا بابو کیچنگ پاور دور کر دو، ہلکا آپ خوش نصیب ہیں بالکل 1% کہ آپ علی والے بھی ہیں، ولی والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، صحابہ کرام کو وضو بنانے کی ضرورت پیش آئی، پانی نہیں تو مصطفیٰ پیالہ میں میرے مصطفیٰ انگلی ڈال دیتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت اسماعیل کے گردن پر جب چھری چلنے لگی تو حضرت اسماعیل کا گردن نہ کٹا، جنت سے دمبا ذبح ہو گیا، اسے اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، اور جس نے پوری دنیا میں کلمہ پڑھا دیا ہے، دین اسلام رائج کر دیا ہے، اسی کو محمد الرسول اللہ ہے نہیں۔ اب آپ سے ہے نہیں تو کچھ لوگوں کا یہ بیان ہے نہیں، کچھ لوگوں کا یہ بیان ہے، یہ بات ہم کسی کے وپریت نہیں کرنے جا رہے، نہ تو کسی کے وروध میں، ہم بلکہ نبی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ سے کوئی پوچھ دے یہ دنیا کیسے بنی تو جواب یہ دینا ہے اب اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور اور نبی کے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا تو اور بدلا ہم بولو سبحان اللہ کہلا بولی جاتا ہے نہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگوں کا یہ بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور سے ہی کائنات کو پیدا کیا تو نبی کے نور میں کمی ہو گئی، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ کی یہ سوچ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کے نور سے ہی کائنات کو پیدا کیا تو نبی کے نور میں کمی ہو گئی، معاذ اللہ۔ لیکن ایک پنڈت ہے وید بیاس کا یہ بیان ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیپک سمرس جوت جرت او جارت ادھک نہیں کرسان کے سجت میں پڑے دیپک، یہ منتر ہے دیپک سمرس جوت جرت او جارت ادھک نہیں کرسان کے سجت میں پڑے دیپک۔ اس نے کیا کہا کہ ایک دیپ سے اگر ہزاروں دیپ جلا لیتے ہیں تو پہلے والے دیپ کے روشنی میں لواؤ میں پرکاش میں رتی برابر کمی کا نام و نشان نہیں۔ اور مثل چراغ اس نے صاحب یہ کہا کہ مثل چراغ نور محمدی عرب کے زمین سے روشن ہوا جس سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے گئے۔ ہے نہیں؟ پنڈت کا یہ کہنا ہے یہاں پر آپ کے سابق پورب اور ابھی کے
दोनों इमाम यहाँ पर मौजूद है, हजरत अल्लामा अरशद रज़वी साहब और हजरत अली मंजर खान साहब, है न। एक चराग यहाँ पर जला दे, चराग समझते हैं ना आप लोग? जी समझते हैं, है न। तो उस चराग को हजरत जला दे। हजरत जिस चराग को जला दिए हैं, उसी चराग, जले हुए चराग से यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब आदमी अपने अपने चराग को ऐसे धरा के सटा के जला लीजिएगा, तो वो कर इज्जत में कमी होते। तू ही सब बोला भाई जी, होता है न। तो ये पंडित का ये बयान है कि एक दिया से बहुते दिया जरा लेबा, तो जे दिया तो हर पहले से बारित रहलो है, ओकरा इज्जत में कनको कमी न हो है न। ये बात के कहल को जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। तो मैं कहना ये चाहूंगा, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ नीलकंठवा के यहाँ के बासी गरीब गयूर मुसलमानों, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, क्या आप खुश नसीब हैं कि आप अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, नबी वाले है नहीं। ये मेरे नबी का एजाज है कि अल्लाह ने जहां अपने मुकद्दस किताब में एक नहीं अनेक जगह उस रसूल का जिक्र किया है। दुनिया के मुतअद्दिद धर्मों के किताबों के अंदर मेरे रसूल की सीरत मौजूद है, मेरे रसूल की अजमत मौजूद है नहीं। अब मैं आइए इसी बात को बेदानी, अब इसी बात को रामायण से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। ये जो पहले अभय भाषा में था, ठीक है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने इसको अपनी शैली लय में इसको जारी किया है। तो देखिए, रामायण चौपाई कलयुग में एक अंतिम आधार है ना, और ये अपने आप में एक महाकाव्य है। तो उसको मैं कहने जा रहा हूँ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करना चाहते हैं या अपनी मानसिकता पे पवित्रता की समावेश करना चाहते हैं या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित यानी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप मेरी बात पर न चलिए, आप इन आलिम की बात पर न चलो, आप वेदांत की मर्जी पर चलो, आप कुरान की मर्जी पर चलो, आप इंजील की मर्जी पर चलो, आप अपने नबी के बताए हुए अंतर्गत और उसी के इच्छा के अनुकूल अपने आप को समर्पित कर करके चलो। यदि अगर आपने ऐसा कर दिया है तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है नहीं। एक बात और ज़हन में आ गई, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हम इस बात पर यकीन रखते हैं मौलाना जाहिद साहब कि यहाँ से ये नीलकंठवा बस्ती से है ना, कौन जिला में पड़ता है नेपाल के? बाड़ा जिला है ना। नीलकंठवा बस्ती से हम अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं और सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा मदीने से सुनते हैं, है ना। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस बस्ती से हम मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा मदीने से सुनते हैं, और ये हमारा ईमान है। अगर रसूल चाह दे तो अभी इस मजलिस में आ जाए, ये उनके अख्तियार और पावर की बात है नहीं। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति है, हम विरोध में नहीं, एक बात कर रहे हैं। उसका ये बयान है कि ये कहीं होली है, मतलब ऐसा भी कहीं हुआ। नीलकंठवा बस्ती के मस्जिद जो है, मस्जिद के मीनार पर 5-5, 6-6 हॉर्न लगे हुए हैं, तो अजान की आवाज पूरी बस्ती में नहीं जाती है और सलाम की आवाज मदीना। बोलो अनार तो भागल है, बोलो है ना। ये कुछ लोगों की सोच है, लेकिन एक पंडित है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता है नहीं, कलमा नबी का नहीं पढ़ता, मुस्तफा के प्रति उसका व्यवहार, उसका संस्कार देखिए वो किस हिसाब से कहता है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के गुण अरूप अलग आज जो भक्त परे मोहब्बत ससु सगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण आरोप यानी कि परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है, स्थापना किया है, वो छूत बख्शा है, वो अलग है तुम नहीं देखते, वो
वो अजजोई है, अपनी समाधि से देखते भी है, सुनते भी है। उन्होंने क्या कहा कि अगुण अरूप अलख अजजोई है ने, अगुण अरूप अलख जोई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर भेजा है। वो अलग है, तुम नहीं देखते है, नहीं, वो अजजोई है, वो अपनी समाधि से तेरी वाणी को सुनते भी है, तुझे देखते भी है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। क्यों गुण अरूप अलग अजजोई, अब भगत परे मोह पहसा सुसगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ रसूल के चाहने मानने वालों, घबराने की बात नहीं है। रसूल इतने महान है, वो इतने महान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दुनिया में सबसे आला बनाकर भेजा है, औला बना करके भेजा है, अनगिनत गुण दे करके उस रसूल को भेजा है। वो एकम वो एक है, वो द्वितीयम दूसरा नहीं, नानास्ते कंचन, उस रसूल के जैसा हो ही नहीं सकता। तुम नबी पर, तुम रसूल पर कहीं से सलाम पढ़ते हो, वो रसूल मदीने से सुनते हैं। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। आप खुशनसीब है भाईजान कि वो रसूल इतने महान है, इतने महान है जिसका कोई जवाब नहीं है, नहीं। अब आइए, रसूल आ गए, मुस्तफा इस दुनिया में माया से मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आ गए। आ तो गए तो लोग जो है पत्थर को, कंकर को अपना माबूद समझते थे। तो मुस्तफा फरमाते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तेरा खुदा, तेरा परवरदिगार तो वो है जिसने कंकर को भी बनाया है, दरिया को भी बनाया है, समंदर को बनाया है, तुमको भी बनाया है, हमको भी बनाया है नहीं? ये रसूल फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं। सब लोग अब मुस्तफा के विपरीत हो गए, सब लोग मुस्तफा के विपरीत हो गए। तो लोगों ने प्लान बनाया कि इस रसूल को, मोहम्मद को कुछ कहने से पहले बेहतर ये है कि इनके गार्जियन सरपरस्त अबू तालिब है, हम उनसे पहले कंप्लेन करते हैं, उसके बाद इनके ऊपर कोई बात हो। अपने ही समाज में कोई बच्चा शरारत करता है, बदमाशी करता तो नहीं कहता है हम लोग, इसको नहीं मारो, पहले इसके गार्जियन को कह दो, एक बार इत्तला करना जरूरी है। करते कि नहीं करते? तो लोगों ने प्लान बनाया कि इनको कुछ कहने से पहले इनके गार्जियन सरपरस्त अबू तालिब हयात से हैं, हम पहले उनको कंप्लेन करते हैं, उसके बाद जो होना होगा होगा, लेकिन जानकारी देना बेहद जरूरी है। हजरत अबू तालिब बुढ़ापे के उम्र में है। लोग जब कंप्लेन लेकर के आते हैं कि आपका भतीजा मोहम्मद अहमद ये हमारे बूतों के खिलाफ बोलते हैं, लिहाजा आप उन्हें मना कर दे, ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये लोग कह करके चले गए हजरत, ये लोग कह करके चले गए। हजरत अबू तालिब मेरे आका से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे भतीजा मोहम्मद, मेरे बुढ़ापे का इम्तिहान न ले, कहीं ऐसा न हो आपके ऊपर हमला हो जाए और मेरी कमर में उतनी ताकत न हो कि हम आपकी हिफाजत कर पाए। लिहाजा आप जिस काम को, यानी आप जिस आंदोलन को जारी किए हुए हैं, इसको कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे दीजिए। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब उस रसूल का जवाब सुनो, उस नबी का जवाब सुनो। वो नबी जवाब देते हैं, वो रसूल इरशाद फरमाते हैं, क्या अबू तालिब सुनिए, ऐ मेरे चाचा अबू तालिब सुनो, अगर ये अरब वाले मुझे, अगर ये अरब वाले मुझे
एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज थमा देंगे, फिर भी मैं अपनी काम को बंद नहीं करूंगा। इसके बदले में चाहे अरब वाले मेरी जान क्यों न ले ले। है नहीं, मुस्तफा फरमाते हैं मेरे चाचा अबू तालिब, मैं जिस काम को जारी कर रहा हूं, जारी किया हूं, है नहीं, इसको मैं बंद नहीं करूंगा। अगर ये अरब वाले मुझे एक हाथ में चांद देते हैं, दूसरे हाथ में सूरज थमा देते हैं, फिर भी मैं अपने काम को बंद नहीं करूंगा। जैसे ही इतना कहना था, अबू तालिब जो है खड़े हो जाते हैं और जवाब देते हैं, ऐ मेरे भतीजा मोहम्मद, वाकई अगर ये बात है तो अब तुम याद रखो, घबराने की कोई बात नहीं है। याद रखो, याद रखो, जब तक अबू तालिब के शरीर में सांस बाकी है, तो अब मक्का की वादी में, अब मक्का की फिजा में किसी के अंदर इतनी जुर्रत और मजाल नहीं है कि वो मोहम्मद पर उंगली उठा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले पाक, महफिले पाक, नारे तकबीर। तो इस तरीके से ये दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम हम तक भी पहुंचा है और आप तक भी पहुंचा है और पूरी दुनिया में पहुंचा है नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला, नहीं, ये गलत है। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैलाना मकसद होता तो याद रखो, एक अली की तलवार से पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दिया जाता। लेकिन इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से, मोहब्बत से, इखलाक से फैला है नहीं। और उसी प्रेम भाव स्वभाव के लोग आज यहाँ के समाज में, हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सब आपस में एक विचारधारा पर रहते हैं। हम उनकी इस अदा को हम वर्णन करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, इसलिए कि इस दुनिया से हम और आप कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, साथ लेकर क्या जाएंगे? जो हम लोग इस समाज में अभी एक साथ बैठे हुए हैं, यही लेकर के जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। है नहीं, आप लोगों की जो समाज करने की ताकत है ना, वो अच्छी है, लेकिन दाद जो देते हैं ना, तो वो बहुत, मतलब थोड़ा सा आप अपना मनोबल बढ़ा दीजिएगा ना, तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो नहीं खोएगा, इत्तेमाद बरकरार रहेगा। है नहीं, कहते रहिए। अब ये नहीं कि हर जगह जहां पर जरूरत है आप वहां पर बोलिए। है नहीं, तोरा आंख लाल हो गए भी लगे जो नहीं मनैया साहब, है नहीं। और आप लोग जो हिलाते हैं ना, तो एक बात हमको याद है, हम एक दो गए थे झारखंड तकरीर करने, जाना तो कई बार हुआ। गर्मी के मौसम में मैं बस में सफर कर रहा था, तो बस में आदमी पंखा नहीं होता है हाथ वाला, वो बेच रहा था। कहा 10 रुपए में एक, बहुत लोग खरीद लिए और हवा लेने के लिए एक दो बार ऐसे वैसे किया तो वो पंखा टूट गया। तो बेचने वाला भी बसे में था। कहा ओ भाई साहब, आप कैसा पंखा बेच रहे हैं कि हम लोग अभी हवा भी नहीं ली, आपका पंखा टूट गया। तो पंखा वाला कहता है कि आपने पंखा तो खरीदा है, हवा लेने का तरीका नहीं खरीदा है। कहा वो कैसे? कहा इसका तरीका क्या है? कहा इस पंखा से हवा लेने का सही तरीका ये है कि आप अपने नाक के सामने पंखा को ऐसे रख दीजिए, सिर्फ सर को हिलाते रहिए, कभी भी नहीं। ये बात कोई कहने की नहीं है, लेकिन आपको जहन का साफ कर रहे। एक राजा था, उसने अपने वजीर से कहा, कभी भी जिंदगी में, कहियो जीवन में तोरा कोनो टहल और हवो कि नहीं, यानी कोई काम मैं कहूंगा तो साथ में 2 काम करना। वजीर कहल कि महाराज एक बीरी 2 काम केना होते? कहल कि ये ना, कहल कि सुन, जैसे ही मैं तुमको कहूंगा चाय लाओ तो पान भी लाना, कहूंगा कलौ लाओ यानी खाना लाओ तो पानी भी लाना। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक रोज राजा के हो गई मन खराब, है न, तो राजा वजीर से कल करे हमरा मन ठीक न बुझाइए, जो कहीं तू डॉक्टर बुला के लागा। तो वो जे गली डॉक्टर बुलावे तो वो की कहलक, उन्हीं से कबर खोदहू वाला के लेके चले। कबर खोदने वाले को भी लेकर के आ गया। तो राजा जो है
वो चरपाई पे लेटा हुआ था और कबर खोदे वाला कान्हा पर कुदारी लेके ठाड़ था, खड़ा था। तो कल की वो जी रही कुदारी वाला केहू रे, कल की ये है न कबर खोदे वाला। कल की एकरा कैला ले ले है की बात है। कल की महाराज अहाँ के मन खराब हवा, दवाई से न ठीक हुए तो अहाँ मरबे की न मरबे, तो चिन्ह लू ये अहाँ के कबर का। मैं दो बंद हिंदी में मैं नाथ का पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है नहीं? खैर थोड़ा सा तो बोलिए, में से निहट गए का सब उधर में बैठा हुआ है। ना ठीक है। तो बुढ़ापो में तो खून आना चाहिए ना, तो बुढ़ापो में तो हजरत खून हो के चाहिए है नहीं? बहरे खैर शायरी की बोल देखिए। एक दीवाना था हजरत, उस बात को रोक करके एक बात मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ। तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, हिफात अमृत पिलाने से क्या फायदा। शायरी की जो बोल है इसमें माँ की ममता और महिमा का प्यार है। मेरे आका का फरमान है, आप मुलाहिजा करें कि ये मदीने के आका का फरमान है, पाप माँ तेरी दौलत है सम्मान है, पाप माँ ही कर तुझे से नाराज हो तो हज उम्रा पे जाने से क्या फायदा, तन को धोया अगर। आने वाला जो पंथी है, मैंने इसमें मथुरा और काशी का चर्चा किया है, उसका ये बयान है कि हम लोग काशी में स्नान करते हैं तो मेरे पाप धुल जाते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के अंदर ये बात है, लोग हज को जाते हैं तो हजरे अस्वद को चूमते हैं, है नहीं? और चुमने के बाद इंसान गुनाह से ऐसे शुद्ध हो जाता है जैसे वो अपने माँ के पेट से अभी बाहर आया हो। शायर क्या कहता है कि एक पंडित सदा मुस्कुराते हुए, कह ठाठी का चंदन लगाते हुए, मन में ईश्वर का कर ध्यान शामिल नहीं तो मथुरा काशी भी जाने से क्या फायदा, तन को धोया अगर। अब आखिरी बंद में पेश कर दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहिए कि नाम मेरा मुशाहिद है जामी लकब है, गुलाबपुर सिसवा कटैया में घर, मेरी तकरीर के वक्त सोते हो जब तो फिर मुझको बोलाने से क्या फायदा, तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। दूसरी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब मुंह देख रहे हैं आप लोग दुज़क महाराज है, ढौवे के देख अन्ना देख ले चाहे कहियो तो सब दुरूद न पढ़ हुई नहीं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तो नूर से मुराद आका है, किताब मुबीन से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब है। नूर से मुराद मेरे आका है, वो है तोरा काल मडराई छो, बुझले कि ना, तोरा जो है ना काल मडराई छो थम। नूर से मुराद मेरे आका है, किताब मुबीन से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब है।
नूर के मानी होते हैं लाइट के, रोशनी के। यानी किताब आया और नूर से मुराद आका, किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब है। अब यहां पर गोस्वामी का ये बयान है कि सब कर परम पर काशक जोई, राम नाम आबाद पाती सोई होई। है नहीं, ये कौन करा जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। उन्होंने साफ ये कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से, जिनके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित हैं, वो श्री शांति आमना के पुत्र हैं। अब वेद व्यास का ये बयान है, वो किससे कहता? वो परवरदिगार से कहता है, हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे संत पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे उसके ओर अग्रसर कर कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है नहीं। क्या कहा कि ए करुणा के भंडार, ए सबको जन्म देने वाला, सुख देने वाला, अन्न देने वाला परवरदिगार, तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो कि अतुलित बल के धाम है। अब आप कहेंगे मौलाना, अतुलित बल के धाम का माना क्या हुआ? इस बस्ती नीलकंठवा के लोगों, आपके गांव में एक से एक ब्राह्मण है, एक से एक विद्वान है, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। आप उनसे पूछ दीजिए तो वो आपको ये जवाब देंगे, अतुलित बल के धाम का माना कि जो व्यक्ति अतुलनीय हो, जिसका कोई तुलना न हो, जिसका कोई तोड़ न हो, जिसका सानी न हो और जिनका साया न हो। अब आप पूछ दीजिए इन उलमा से कि हजरत ये खूबी किनके अंदर पाई जाती है कि जिनका सानी भी न हो और जिनका साया भी न हो और जिनके जैसा न हो? तो ये उलमा जवाब देंगे, इस तरह की बात यदि अगर किसी इंसान में पाई जाती है तो वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफा की है नहीं? कि जिनका सानी भी न हो और जिनका साया भी न हो और जिनके जैसा भी न हो। अगर ये खूबी, ये कमाल किसी इंसान में है तो वो इंसान जनाबे मोहम्मद मुस्तफा है। मोहब्बत से, मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखे मिल्लत के नौजवानों। अब नीचे वाली पंक्ति ये है, राम नाम अवधपति सोई हुई, है न? राम नाम अवधपति सोई हुई, तो राम से मुराद वो राम नहीं है जो दशरथ के पुत्र हैं। राम कहते हैं रमन करने वाले को, यानी बार बार नाचना। तो अब यहाँ पर गोस्वामी का ये बयान है, संस्कृत में राम का अर्थ जो है आत्मा का लिया गया है न? रूह का लिया गया है। तो अब गोस्वामी का ये बयान है कि यही आत्मा, यही रूह यदि अगर आपके शरीर में स्वरूप है, यानी इन्वॉल्व है, अवेलेबल है, दाखिल है, तो गोस्वामी का ये बयान है कि आप में बोलने की सलाहियत है, आप में डोलने की सलाहियत है, आप में हरकत करने की सलाहियत है। अगर यही राम, यही रूह, यही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर तो है लेकिन बोलने की सलाहियत नहीं है, शरीर तो है, हिलने की सलाहियत नहीं है। तो अब यहाँ पर गोस्वामी का ये बयान है कि दुनिया में जिंदगी बसर करने वाले लोग याद रखो, जैसा हजरत आदम का पुतला तो था, लेकिन उस पुतले में नूरे
محمدی کا وجود نہ تھا تو وہ پتلا بولتا بھی نہ تھا، دوڑتا بھی نہ تھا، یعنی وہ پتلا منظم طریقے سے تیار تو تھا لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ نور محمدی کا عکس اس میں نہیں تھا۔ تقویٰ سامی کا یہ بیان ہے، اسی آدم کے پتلے میں، اسی پتلے میں نور محمدی کا عکس ڈال دیا گیا ہے، تو اب وہ پتلا بولنے بھی لگا ہے، بولنے بھی لگا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو کلمہ نبی کا نہیں پڑھتا؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں، تو آپ خوش نصیب